दोस्तों मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ DXP। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो दुबई में ना सिर्फ तेज़ी से बढ़ रहा है बल्कि आने वाले सालों में इसकी डिमांड मज़ीद बढ़ने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के बारे में। ये वो कंपनी है जो इन्वेस्टर और नए बिजनेसमैन को दुबई में कंपनी सेटअप करने में, लाइसेंस लेने, वीज़ा प्रोसेसिंग, अकाउंट्स, टैक्स फाइलिंग और गवर्नमेंट अप्रूवल्स वगैरह में मदद फराहम करती है। दोस्तों आपको मालूम है कि दुबई में रोज़ाना सैकड़ों नई कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं। छोटे बिजनेस से लेकर बड़े इंटरनेशनल ब्रांड तक सबको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है जो इनके लिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर को आसान बनाती है। इसलिए बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दुबई में एक हमेशा से चलने वाला प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दुबई में बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का लाइसेंस लेने के लिए तकरीबन 25,000 से 35,000 रिक्वायर होते हैं। अगर आप ऑफिस रेंट करते हैं तो इस पर मज़ीद 40,000 से 60,000 दिरहम तक की ज़रूरत पड़ती है, जो लोकेशंस पर डिपेंड करता है। स्टाफ की सैलरीज, वीज़े और दीगर अखराजात मिलाकर कुल जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है वो तकरीबन 80,000 से 1 लाख दिरहम तक हो सकती है। दूसरा इसमें जो सबसे अहम सवाल ये है कि कितना इसमें आपको स्टाफ चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कम से कम 2 से 3 स्टाफ काफ़ी हैं। ठीक है, एक प्रोफेशनल आपको पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर चाहिए जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स देखे, उनके पास जाए और उनसे अप्रूवल्स ले। लाइक उसमें आप किसी भी लोकल जो पर्सन होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी को अरबिक आती हो तो वो सोने पे सुहागा होता है। आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उनके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो इमिग्रेशन से उसकी अप्रूवल लेता है, और जो भी इसमें रिक्वायर वीज़ा और कंपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके वो अप्रूवल्स गवर्नमेंट से ले सकता है। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए एक अकाउंट्स या फाइनेंस पर्सन चाहिए। ठीक है, जो अकाउंट्स के पूरे मामला देखे। एक आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए। ये सबसे अहम चीज़ है। अगर आपको अपना बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस, चाहे वो बिज़नेस कंसल्टेंसी बिज़नेस है, चाहे रियल एस्टेट बिज़नेस है, आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर ज़रूर रखना है। वो आपके लिए पूरी मार्केट में सर्च करता है कि आपका बिज़नेस कैसे चलेगा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, आया कि वो अपनी कस्टमर सर्विस से लोगों को अट्रैक्ट करता है, या कोई भी इंस्टाग्राम या टिकटॉक या किसी भी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो लगाकर लोगों को अट्रैक्ट करना कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का काम होता है और उसकी यही जॉब है। तो जो थर्ड पर्सन है वो से ज़्यादा आपकी इनकम के लिए अहम है। आगे चलकर आप टीम बढ़ा सकते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं, जैसे HR, लीगल डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होते हैं। इसमें अथॉरिटीज़ और लाइसेंस की बात करते हैं। दुबई में ये कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक यानी DED डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होता है। इसके अलावा कुछ और अप्रूवल्स भी ज़रूरी होते हैं, जैसा कि फेडरल टैक्स अथॉरिटी यानी कि FTA में वैट रजिस्ट्रेशन। अगर आप इमिग्रेशन और वीज़ा सर्विसेज भी देंगे तो आपको चाहिए GDRFA यानी जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर अफेयर्स। नंबर 4 की तरफ आते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसमें कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका ऑफिसली पासपोर्ट, पार्टनर और ओनर का, जो भी अगर आपको किसी की पार्टनरशिप के साथ करना है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या ओनर की तो है ही। उसके अलावा एमरेस ID की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा ऑफिस एड्रेस का लीज एग्रीमेंट यानी इजारी कॉपी भी उसके साथ अटैच होगी। बिजनेस प्लान आपको बताना पड़ेगा, ट्रेड नेम, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, इनिशियल अप्रूवल फ्रॉम DED एक्सेट्रा। मंथली इनकम, आपको इस महीने की कितनी आमदनी आएगी इसके बारे में हर बंदा सोच रहा है, तो हर बिजनेस की तरह मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग होता है। शुरू में ये कंपनी आसानी से ईजीली 15,000 से 25,000 दिरहम मंथली कमा सकती है। जैसे जैसे आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं तो ये मंथली आमदनी 50,000 से 1 लाख दिरहम तक जा पहुंचती है। याद रखिए कि इस बिज़नेस में आपके रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि एक बार अगर कोई कंपनी आपसे रजिस्टर करवाता है तो वो हर साल आप ही के पास रिन्यूअल के लिए आता है, टैक्स फाइल करने और वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए वापस आएगी। ठीक है, तो एक दफ़ा क्लाइंट अगर वो 10 साल के लिए काम कर रहा है, 15 साल के लिए कर रहा है, तो आपका एक क्लाइंट आपके लिए 10 साल आपके पास है और वो आपको रेवेन्यू जनरेट करता जा रहा है। और इसमें हर चीज़ की मुख्तलिफ फ़ीस होती है। वीज़ा फ़ीस अलग होती है, कंपनी रिन्यूअल फ़ीस अलग होती है,
जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसकी फ़ीस अलग से होती है, वैट टैक्स का अलग होता है। सो मैनी थिंग्स यू कैन डू इट ओके फॉर वन प्लेटफॉर्म। नंबर 5, आप इसमें कौन कौन की सर्विसेज दे सकते हैं। दोस्तों ये कंपनी कई तरह की सर्विसेज फ्राहम कर सकती है और मैं आपसे फिर से ये बोल रहा हूँ कि हर सर्विस की अलग ही फ़ीस होती है, सही है। तो बिज़नेस सेटअप और लाइसेंस की अलग से फ़ीस है, ट्रेड नेम रजिस्ट्रेशन की अलग से फ़ीस है, बिजनेस बैंक अकाउंट्स ओपनिंग की अलग से है, वीज़ा और लेबर कार्ड प्रोसेसिंग की अलग से है, अकाउंट्स और ऑडिट सर्विसेज अलग से है, टैक्स रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग अलग से है, बिजनेस प्लान और फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोफेशनल बिजनेस एडवाइजरी, इन सब की अलग अलग से फ़ीस हो सकती है। हो सकता है आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है इन सारी सर्विसेज में से उसको 2 या 3 सर्विसेज चाहिए, लेकिन इसमें बहुत से ऑप्शंस आते हैं कि आप एक पैकेज बना के भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। तो जिसने आपसे कंपनी ओपन करवानी है उसको ये सारा पैकेज लेना ही पड़ेगा। दोस्तों ये सब सर्विसेज आज के दौर में दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड रखती हैं, क्योंकि कोई भी आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पे आता है तो यहाँ के उनको रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता होते, तो वो सबसे पहले इन बिजनेस मैनेजमेंट कंपनियों से ही रब्ता करते हैं जो उनको मुकम्मल घर बैठे हर सर्विसेज देते हैं, हर अप्रूवल्स गवर्नमेंट से लेके देते हैं। नंबर 6 की तरफ आते हैं कि इस बिज़नेस की दुबई में क्या रैंकिंग है। ठीक है दोस्तों, दुबई को बिज़नेस हब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टर आते हैं और ये हकीकत है कि बग़ैर बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के एक नया इन्वेस्टर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए ये बिज़नेस दुबई में बहुत पॉपुलर है और आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ता रहेगा। दुबई में हर चीज़ का कायदा कानून है कि अगर आप बिज़नेस जब खुद ही अप्लाई करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ आपको मिस्टेक हो गई या आपको कोई भी चीज़ का इल्म नहीं है तो वो आपकी रिजेक्शन का बायस बन सकता है। इसलिए जो भी काम करना है आपको सोच समझ के करना है, आपको कंसल्टेंसी लेनी ही पड़ेगी। तो इन कंसल्टेंसी लेने की वजह से इस बिज़नेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की दुकान चमकती रहती है। दोस्तों अब आते हैं इसके दूसरे मॉडल की तरफ। आई मीन टू से कि अगर आप ये कंपनी ओपन करते हैं तो मैं खाली कोई भी ऐसी दुकान ओपन नहीं करूँगा जिसके ऊपर टाइपिंग सेंटर लिखा होता है। ये टाइपिंग सेंटर हमेशा हज़ारों की तादाद में आपको किसी मॉल में, किसी भी बाज़ार में और मार्केट्स में नज़र आते हैं, लेकिन मैं आपको उससे निकाल के एक प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के रूप में देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको एक ब्रांड बनाना है, उसके बारे में आपको कई जो दुबई में है अगर आप सर्च कर सकते हैं तो आपको बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी नज़र आएगी, जैसा कि सेडहब और क्रिएटिव जोन। इन कंपनियों ने अपनी अट्रैक्शन के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा की है, अपने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, अपने स्टाफ में ऐसे बंदे रखे हुए हैं जो हर तरह की लैंग्वेज बोल सकते हों, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर ऐसे आते हैं मुख्तलिफ कंट्रियों से आते हैं और उनको लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको अपने बिज़नेस का मॉडल चेंज करना है तो ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है जो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश बोलने के अलावा रशियन, फ्रेंच और चाइनीज़ भी बोलता हो। ये एक एक्स्ट्रा टिप्स है जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसी कंसल्टेंसी देने में अच्छे से मदद कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको किसी भी एड़े गहरे किसी भी बाज़ार में जाके टाइपिंग सेंटर ओपन ना करने की मैं इसलिए सलाह देता हूँ क्योंकि इस जो ऐसी कंपनियाँ होती हैं इनका जो रैंकिंग होता है वो बहुत ऊपर जाने वाला होता है कि एक क्लास होती है। तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप किसी ऐसी जगह या ऐसे बिजनेस टावर का इंतखाब कीजिए जहाँ पे आपका ऑफिस हो। ऑफिस आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोग आएँ और फील करें कि आप दुबई में जो PRO की सर्विसेज दे रहे हैं वो कस्टमर के लिए एकदम सिक्योर है। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल, आप कैसे दुबई में बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम शुरू कर सकते हैं, इस पर कितना खर्चा आता है, कितना मुनाफा होता है और आपको कौन सी अप्रूवल्स और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। अल्लाह हाफिज़।